आज हम कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न तीसरा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए देखेंगे, जिसमें हम सर्व समीकरण 3 का उपयोग करेंगे। प्रश्न पहला सर्व समीकरण 1, प्रश्न दूसरा सर्व समीकरण 2 और प्रश्न तीसरा सर्व समीकरण 3 से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न तीसरा का चारों सवाल। यहाँ पे प्रश्न तीसरा उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 4x धन 5 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 5। यहाँ पे फर्क ये है कि पहले में धन चिन्ह है और दूसरे में ऋण चिन्ह है। तो समान पद हो और विपरीत चिन्ह हो तो सर्व समीकरण 3 ही होता है। तो इसलिए जब हम हल करेंगे तो हल लिखेंगे यहाँ पे सर्व समीकरण 3 से, सर्व समीकरण 3 से। तो सर्व समीकरण 3 क्या है? a धन b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b होता है, तब होता है a का घात 2 ऋण b का घात 2 होता है। तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे, तुलना से इसको हम समीकरण पहला मान लेंगे, है ना, तुलना से। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या है देख लीजिए, a का मान पूरा तुलना से a बराबर देख लीजिए 4x और b बराबर क्या है देखिए, b बराबर 5 है ना, हमें प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें मान रख देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण ये क्या है, a बराबर 4x रखेंगे तो 4x धन b का मान क्या है 5 और दूसरे कोष्टक में चिन्ह बदल दीजिए 4x ऋण 5। उसी प्रकार हमें दाहिना पक्ष में भी रखना होगा। a का मान 4x मतलब 4x का घात 2 ऋण b का मान क्या है 5 का घात 2। तो हमें देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो प्रश्न दिया है वो मिल गया है। अब राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे, मतलब दाहिना पक्ष को हल करेंगे। 4x का घात 2 मतलब 2 बार गुना करेंगे, 4x गुना 4x ऋण 5 गुना 5। आगे इसको हम हल करेंगे तो स्थिरांक के साथ गुना होगा, तो 4 गुना 4 और x गुना x ऋण 5 पंचे 25। अब इसको चलिए गुना करते हैं, 4 चौक 16, x गुना x आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, x का घात 2 और ऋण 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। ये परिमेय संख्या भिन्न वाला है ना, इसको हमें सावधानी से हल करना होगा। ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, कठिन लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं। समान पद है और दोनों में विपरीत चिन्ह है तो सर्व समीकरण 3 ही आएगा। तो हम लिखेंगे सर्व समीकरण 3 से, सर्व समीकरण 3 से, सर्व समीकरण 3 से। सर्व समीकरण 3 क्या है, a धन b और a ऋण b होता है, तब हम लिखते हैं a का घात 2 ऋण b का घात 2। इसको हम समीकरण पहला मानते हैं मान रखने के लिए। अब इसमें हम तुलना करेंगे। चलिए तुलना करते हैं। तुलना से, तुलना करने पर तो a बराबर देख लीजिए, a बराबर क्या है, a बराबर x बटे 2 और b बराबर देखेंगे क्या है, b बराबर y बटे 3 है ना। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है देखिए, इसमें मान रख देते हैं। चलो a का मान x बटे 2 धन b का मान क्या है y बटे 3 और दूसरे कोष्टक में चिन्ह बदल दीजिए, सेम पद x बटे 2 धन y बटे 3 बराबर। अब हमें दाहिना पक्ष में रखना होगा a का मान x बटे 3 मतलब x बटे 2 है, सॉरी x बटे 2 का घात 2 ऋण b का मान क्या है y बटे 3 का घात 2। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। चलिए कोष्टक खोल लेते हैं तो 2 बार गुना करेंगे, x बटे 2 गुना x बटे 2 ऋण
y/3 गुना y/3। और ये आपका बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब दो परिमेय संख्याओं का गुना होता है तब क्या होता है, अंश का अंश के साथ गुना होता है और हर का हर के साथ गुना होता है। तो चलिए कर देते हैं गुना। तो x गुना x, चलिए लिख देते हैं x गुना x/2 गुना 2 ऋण। उसी प्रकार इसको भी करते हैं, अंश का अंश के साथ गुना, हर का हर के साथ गुना। तो y गुना y/3 गुना 3, इसको चलिए हल करते हैं। तो x गुना x आधार समान होता है, घात जुड़ जाता है, मतलब x का घात 2/2 दूनी 4 ऋण। यहाँ पे y गुना y, तो y का घात 2 और 3 तिया 9। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है आपको पता है, a का घात m गुना a का घात n बराबर a का घात m धन n, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, तो इसके आगे हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर ले, जिससे सबसे पहले आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाव लगेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ऋण पहले दे दिए, ऋण a का घात 2 धन b का घात 2 और a का घात 2 धन b का घात 2। तो यहाँ पे आपको सर्वसमीकरण 3 का ही फार्मूला ध्यान लगाना होगा, क्योंकि एक में ऋण चिन्ह दिख रहा है देखो, और बाकी में धन चिन्ह दिख रहा है। तो हम इसको देखो लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसा बदल सकते हैं। चलिए कैसे बदलें, ऋण वाले को बाद में रख लेते हैं, मतलब b का घात 2 और ऋण a का घात 2, और इसको इसी फार्मूला में चलिए बदल लेते हैं। मतलब b पहले, तो b यहाँ पे देखिए धन है ना, सॉरी यहाँ पे, तो b पहले तो पहले रख दीजिए, b का घात 2 और धन a का घात 2, इस रूप में हमें मिल जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो सर्वसमीकरण 3 से लिख दीजिए, सर्वसमीकरण 3 से, सर्वसमीकरण 3 क्या है, a धन b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b होता है तो a का घात 2 और ऋण b का घात 2 होता है। ये इसको हम समीकरण पहला मानेंगे। अब जब हम तुलना करेंगे तुलना से, तो तुलना करेंगे ध्यान देंगे, तो ऋण वाले को ऋण से करेंगे या तो धन वाले धन से। तो चलिए ऋण वाला यहाँ दिख रहा है, ये ऋण वाला, तो ये ऋण वाला कर लेते हैं। तो a बराबर देख लीजिए, a बराबर b का घात 2 और b बराबर a का घात 2, ठीक है ना, b बराबर a का घात 2। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 पर रख देंगे। तो चलिए क्या होगा, समीकरण 1 पर रखेंगे तो a का घात, a का मान क्या है, b का घात 2, a का मान b का घात 2 धन b का मान a का घात 2। इसमें समान पद है, यहाँ पे धन है तो ऋण लगा दीजिए, b का घात 2 ऋण a का घात 2। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में a का मान क्या है, देखिए b का घात 2, तो लिख दीजिए b का घात 2 और पूरे का घात 2 है ना, ऋण। अब यहाँ पे हम रखेंगे b का मान क्या है, a का घात 2 और पूरे का घात 2। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए घातों का घात है ना, b का घात 2 और पूरे का घात 2, तो घातों का घात है तो घातों का आपस में गुना हो जाता है, मतलब b का घात 2 गुना 2 ऋण a का घात 2 गुना 2। जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा b का घात 2 दूनी 4 ऋण a का घात 2 दूनी 4, इस प्रकार हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये घातों का घात आपको फार्मूला पता होगा, हम लिखेंगे क्या, a का घात m और पूरे का घात अगर n हो तो हम लिखते हैं a का घात m गुना n लिखते हैं यहाँ पे, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, फार्मूला यह मुख्य है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रश्न क्रमांक 4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सर्वसमीकरण 3 है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको फिल्टर करना है, पहचानना है कि कौन सा सर्वसमीकरण है। दोनों पद सेम दिख रहे हैं और दोनों में विपरीत चिन्ह है तो सर्वसमीकरण 3 हो जाएगा, और दोनों में धन धन चिन्ह है तो सर्वसमीकरण 1 हो जाएगा, और दोनों में ऋण चिन्ह दिख रहा है तो वह सर्वसमीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सर्वसमीकरण 3 से लिख दीजिए, सर्वसमीकरण
3 से, सर्व समीकरण 3 से। क्या सर्व समीकरण 3? ए धन बी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी का मान होता है a का घात 2 ऋण b का घात 2। ये इसको हम लिख देंगे सर्व समीकरण पहला। अब तुलना कर दीजिए, तुलना से, तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखिए ऋण ऋण वाला है, देखो सेम पद दिख रहा है, ऋण वाला कर दीजिए। चलिए a का मान क्या दिख रहा है? a बराबर क्या दिख रहा है? 1 का घात 3 दिख रहा है। b बराबर क्या दिख रहा है? y का घात 3 दिख रहा है। b का मान y का घात 3 दिख रहा है। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 दिख रहा है, a का मान 1 से घात 3 है, तो 1 से घात 3 धन b का मान y का घात 3 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में धन आगे 3 रख दीजिए, 1 से घात 3 ऋण y का घात 3। अब राइट हैंड साइड में बड़े ध्यान से आपको रखना होगा। a का घात 2, a का मान क्या? 1 से घात 3 है, 1 से घात 3 है और पूरे का घात 2 है। देखिए ऋण b का मान क्या है? y का घात 3 है और पूरे का घात 2 है। देखिए इसको हल कर देते हैं। चलिए तो वहां पे फिर वही फार्मूला लगेगा, क्या? घातों का घात मतलब a का घात m और पूरे का घात n होता है, तो घातों का आपस में गुना हो जाता है, मतलब a का घात m गुना n। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो 1 से घात 3 गुना 2 ऋण y का घात 3 गुना 2। इसको जब हम हल करेंगे तो 3 गुना 2 मतलब 3 दूनी 6, तो 1 से घात 6 ऋण 3 दूनी 6 y का घात 6 है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।